अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले लगन भाव में 10 नंबर लिखा है तो आप है मकर लगन के व्यक्ति, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के। और आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि जनवरी 2025 मकर लगन के व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे राशिफल की मकर राशि के लिए जनवरी 2025 का कैसा रहेगा। क्रम वाइज में एक एक करके आपको सभी ग्रहों का अच्छा और बुरा बताऊंगा। अगर कोई ग्रह इस महीने आपके लिए अशुभ अवस्था में भी रहेंगे तो उनके आपको उपाय भी बताऊंगा, किस तरीके से हम उनकी अशुभता में कमी लेके आ सकते हैं। और जो ग्रह आपके लिए शुभ है उसके लिए आपको यह बताऊंगा कि आप ऐसा क्या करें जिससे आप उस ग्रह के शुभ रिजल्ट्स लेने के लिए उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 14 तारीख तक रहेंगे धनु राशि में, इस लगन वाले व्यक्तियों के 12वें भाव में, और उसके बाद आ जाएंगे वो लगन में। अष्टम के स्वामी है, पहले 12वें भाव में और फिर लगन में, और ये दोनों स्थान ही पूरा महीना सूर्य देव के लिए अशुभ अवस्थाएं हैं। ऐसे में सूर्य को जल देकर रविवार के दिन मंदिर में तांबा, गुड़ और गेहूं का दान कर कर आप सूर्य की अशुभता में कमी ला सकते हैं। सूर्य के मंत्र जप करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करें कि ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो पहले 14 दिन तो हॉस्पिटल बिल्स को एक्सपेंडिचर्स के साथ बढ़ा सकते हैं। कोई ऐसा नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जिसका व्यय करने के बाद वो कोई फायदा ना मिले उसका, ऐसे एक्सपेंसेस में लेके आ सकते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करवा सकते हैं, कोई लंबी बीमारी दे सकते हैं, या अगर जो लोग इस वक्त क्रिएटिविटी, इनोवेशंस या रिसर्च का वर्क कर रहे हैं उनके काम में कुछ अड़चने आ सकती हैं। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मार्केट में एक्सेप्टेंस मिलने में परेशानी आ सकती है। यहाँ पर एक्सीडेंट्स का भी खतरा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और 14 तारीख के बाद जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसे समय ये आपकी जो भी योजनाएं हैं, खास तौर से कुछ आप करने की सोच रहे थे तो उस वक्त अपने आप को थोड़ा थाम लीजिए, कुछ दिनों के लिए रोक लीजिए, क्योंकि सूर्य देव इस राशि में आने के बाद आपके कामों में अड़चने डालने वाले हैं। साथ ही साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी बचाकर आगे चलना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। यहाँ पर हेल्थ की तरफ से भी चिंतित आप दिखाई देंगे, लेकिन अगर समय समय पर जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन और किसी चिकित्सक से सलाह लेंगे तो आप उसके लिए भी इस पीरियड को आसानी से पार कर लेंगे। बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा इस किसी भी लगन के अंदर एक ऐसा प्लेनेट है जिसने 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेनी है। इस कुंडली के अंदर चंद्रमा 7वें भाव के स्वामी होते हैं और 7वें भाव के स्वामी होने के बाद हर 2.5 दिनों में उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन करना है। तो किसी राशि में वो शुभ, किसी राशि में वो अशुभ प्रभाव देंगे। शुभता और अशुभता केवल 2.5 दिन तक ही रहेगी, इसलिए चंद्रमा के लिए आप चंद्रमा के जप करें। मंत्र जप करना बहुत शुभ रहेगा। किसी गरीब बूढ़ी औरत को आप खाना खिलाएं, ऐसा करने से भी लाभ मिलेगा। शिव भगवान की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग के ऊपर आप जाकर दूध, गंगा जल और कोई भी सफेद मिष्ठान चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 21 तारीख तक कर्क राशि में रहेंगे, कुंडली के 7वें भाव के अंदर, और इसके बाद वो वक्री होके कुंडली के 6ठे भाव में चले जाएंगे मिथुन राशि के अंदर। तो उनका गोचर 21 तारीख तक कर्क राशि के अंदर बहुत शुभ रहने वाला है दोस्तों। यहां पर
मंगल अपने शुभ फल आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। पति पत्नी के बीच के संबंधों में मधुरता आएगी। दैनिक रोजगार में प्रबल तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, आमदनी अच्छी करवाएंगे मंगल ग्रह यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आप कोई पार्टनरशिप के किसी व्यवसाय में है, कोई आपके अलायंस पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे बनेंगे और वहां पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल ग्रह साथ यहां बैठकर चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो यहां पर कोई भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर्स है उसमें लाभ मिलता वो दिखाई दे रहा है। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में अगर कोई काम रुका हुआ है वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार का आप काम करते हैं, नौकरी है या व्यापार है, उसमें भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी ये सुनहरा अवसर रहेगा। मंगल ग्रह यहाँ पर लगन पर जब दृष्टि डालेंगे तो वो दृष्टि उनकी उच्च की दृष्टि होगी और यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से, मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से वो आपको बहुत लाभ देंगे। मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि दूसरे घर पर पड़ेगी तो यहाँ पर धन भी अर्जित होगा, यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा की फायदा होगा आपको। यहाँ पर अपने कुटुंब के अंदर आपका एक अच्छा स्नेह बढ़ेगा लोगों के साथ, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। साथ ही साथ कम्युनिकेशन के थ्रू आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर भी आपको बहुत शुभ लाभ मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें मंगल ग्रह इस कुंडली के अंदर, इस कुंडली के चौथे भाव के और कुंडली के 11वें भाव के भी स्वामी है तो चल अचल संपत्ति में भी लाभ मिलेगा। माता जी की स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, उनके साथ आपका स्नेह बढ़ेगा, उनके साथ आपका प्यार बढ़ेगा। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका तालमेल, उठना बैठना अच्छा बनेगा, आपको उसके अंदर वहां पर आदर मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी यहाँ पर आपका जो कंपैटिबिलिटी है वो बेटर होगी और जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर मंगल ग्रह आपका लाभ बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिंता का विषय 21 तारीख के बाद आता है जब मंगल ग्रह वक्री होकर छठे भाव में चले जाएंगे और यहां पर बैठकर वो रोग ऋण विघ्न बाधाएं दे सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से आपको हानि पहुंच सकती है, भाग्य आपसे रूठा रहेगा, पिताजी के स्वास्थ्य की तरफ आपका चिंता बनी रहेगी, उनके साथ तालमेल भी आपका बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो रोक लीजिए। यहाँ पर हॉस्पिटल बिल्स, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी ऐसे व्यापार में हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कोई फॉरेन कंट्री के साथ आपका कोई एसोसिएशन है या आपने वहाँ पे पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया हुआ है या वहाँ पर आपके कोई बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उनके साथ भी तालमेल थोड़ा सा बिगड़ेगा। जो काम आप कर रहे हैं फॉरेन लैंड के साथ उसमें भी कोई परेशानियां आ सकती है। ऐसे समय में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको सावधान रहना है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बचा कर चलना है। ये जिस पीरियड में मंगल ग्रह अशुभ रहेंगे ऐसे समय में आपको हनुमान चालीसा पढ़ के रात को सोना है। मंगलवार के दिन आप यहाँ पर हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद बांटें और उसको मंदिर के बाहर छोटे बालकों में, बच्चों में आप उस प्रसाद को बांट दें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि कोई भी ऐसा गरम स्वीट है जैसे रसगुल्ला, अमरती या जलेबी, कोई भी चाशनी में पका हुआ कोई स्वीट आइटम है, मिठाई है, उसको आप गरीबों में बांटें। ऐसे करने से भी मंगल के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे और उसकी अशुभता में कमी आएगी। बात करते हैं अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह इस कुंडली के अंदर छठे और 9वें स्थान के स्वामी हैं। 24 तारीख तक वो धनु राशि के अंदर कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे और उसके बाद वो लगन में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो धनु राशि में 24 जनवरी तक उनका जो गोचर है वो इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए अशुभ है। रोग ऋण विघ्न बाधा, गुप्त शत्रुओं से खतरा, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। अननेसेसरली एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी आ सकती है। लंबी यात्राएं अगर आप किसी बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं तो फ्रूटफुल नहीं रहेंगी और साथ ही साथ धर्म के प्रति आपकी रुचि भी कम रहेगी। लेकिन यही बुध जब
कुंडली के लगन में आएंगे, लगन भाव में 24 तारीख के बाद, तो यही बुध अब आपको शुभ रिजल्ट्स भी देंगे। भाग्य से आपको धनी बनाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा खोई हुई वापस लाने में मदद करेंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। यहां पर आपके गुप्त शत्रु जो आपको 24 जनवरी तक परेशान कर रहे थे, अब वो आपकी आंखों के आगे भी आ जाएंगे, पता चल जाएगा कौन व्यक्ति ऐसा कर रहे थे, और आप उसके लिए एक सही रास्ता अपना के उनको टैकल भी करने की पोजीशन में आ जाएंगे। रोग ऋण विघ्न बाधा दूर रहेंगे। किसी अच्छे कार्य के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, कुछ अपने कारोबार के लिए, कोई वाहन के लिए, या किसी भूमि या भवन के लिए, तो ऐसे समय में उसको अप्लाई किया जा सकता है, या ऑलरेडी अगर सैंक्शनड है तो उसको अवेल कराया जा सकता है। बुध ग्रह पहले 24 तारीख तक जब तक अशुभ अवस्था में है, ऐसे समय में दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ रहेगा। यहाँ पर बुध के आप मंत्र जप करें, बहुत शुभ रहते हैं। गाय को हरा चारा खिलाएं। एक मुट्ठी हरी साबुत मूंग की दाल रात के समय पानी में भिगो कर रखें, सुबह जब वो नरम पड़ जाए तो उसे उठाकर पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। ऐसा करना भी बुध के रिजल्ट्स में आपको अच्छा रहेगा। बुध की अशुभता में कमी आएगी और शुभता में वृद्धि होगी। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह कुंडली के 12वें और तीसरे स्थान के स्वामी हैं, और इस समय गोचर में वो इस कुंडली के पंचम भाव में चल रहे हैं, और ये बृहस्पति की बहुत शुभ अवस्था है दोस्तों। तो यहाँ पर बृहस्पति देव काफी समय से इस राशि में है और अभी कुछ महीने और रहेंगे। तो पूरा जनवरी का महीना बृहस्पति देव तो आप पर कृपा बरसाने वाले हैं। ये जो भी डिसीजंस आप लेंगे, ये उसके अंदर आपकी हेल्प करेंगे कि वो सही डिसीजन आपके द्वारा लिया जाए। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ने लिखने में हेल्प करेंगे वो यहाँ पर। साथ ही साथ लव रोमांस के लिए भी वो बहुत शुभ रहेंगे। बच्चों के प्रति आप अगर किसी प्रकार की चिंता में थे तो चिंता मुक्त कर देंगे आपको बृहस्पति देव। बृहस्पति देव यहाँ पर कुंडली के 9वें भाव को देखेंगे तो भाग्य से भी आपको धनी बनाएंगे, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बेहतर करेंगे। पिता और बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। ना सिर्फ बड़े भाई बहनों के साथ, छोटे सिबलिंग्स के साथ भी आपको फायदा होगा। यहाँ पर अगर कोई आप ऐसा काम करते हैं जिसमें फॉरेन कंट्री से कोई बेनिफिट्स मिलते हैं तो इस पीरियड में उसका अंदर अपना पूरा एफर्ट डालें ताकि आप और अधिक लाभ कमा सकें। यहाँ पे पराक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। कुल मिलाकर बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए पूरे महीने शुभ रहने वाला है। दोस्तों, शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो 27 जनवरी तक शुक्र ग्रह रहेंगे कुंभ राशि में इस लगन कुंडली के दूसरे भाव में, और ये उनका गोचर इस व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि ये शनि का घर है। शनि स्वयं वहां पर बैठकर शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो शुक्र और शनि ग्रह दोनों इस लगन के व्यक्तियों के लिए शुभ रहने वाले हैं। यहां पर अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह 5वें और 10वें स्थान के स्वामी हैं और शनि लगन के और दूसरे भाव के स्वामी हैं, और दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं इस महीने में 27 दिन एक साथ लगातार। ऐसे में धन की दृष्टि से बहुत अच्छे हो गए। कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वाणी से आप लोगों का दिल भी जीतेंगे और रुपया भी कमाएंगे। अपने कुटुंब के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो डिसीजंस आप लेंगे वो कारगर सिद्ध होंगे। बच्चों के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा और बच्चों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं या एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत प्यारा टाइम है, इसका पूरा फायदा उठाएं। लव रिलेशनशिप्स में हेल्प हो रही है इन दोनों ग्रहों की। साथ ही साथ आपके कारोबार के अंदर, चाहे आप नौकरी में हैं और चाहे आप किसी व्यापार में हैं, वहां पर भी लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शनि ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों मिलकर आपकी कुंडली के लगन भाव को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बढ़ाएंगे ही, आपके व्यक्तित्व में निखार लेके आएंगे और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी देंगे।
27 जनवरी से 31 जनवरी तक जब यही शुक्र ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे, वो समय शुक्र का शुभ नहीं रहेगा और जिन स्थानों पे वो अभी तक आपको शुभ रिजल्ट्स दे रहे थे, वहां पर वो अपनी शुभता कायम करने में सक्षम नहीं रहेंगे और उनके रिजल्ट्स अब अशुभ हो जाएंगे। इसकी अशुभता को रोकने के लिए आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएं, माथा टेकें, लक्ष्मी माँ की मूर्ति के आगे आप बैठकर पूजा अर्चना करें और वहां पर आप खीर का भोग लगाएं। आपको शुक्र के मंत्र जप करना बहुत शुभ रहेगा और उबले हुए चावलों में दही और चीनी मिक्स करके सुबह पक्षियों को खाने के लिए रखें, एक बाउल में पानी भरकर रखें। ऐसे करने से भी शुक्र की जो अशुभता है उसमें कमी आएगी। दोस्तों, बात करते हैं अब हम राहु और केतु की। तो पहले केतु के लिए आपको बता दूं, हर वीडियो में बताता आया हूं कि केतु ने अपने फल नहीं देने होते। केतु जो फल है वो देता है जिस राशि में वो गोचर कर रहा है उसके स्वामी के अनुसार। तो केतु ग्रह इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि का जो गोचर कर रहे हैं उस स्थान का जो स्वामी है, उस राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। तो अभी मैंने आपको बताया बुध 24 तारीख तक शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं है, तो केतु भी आपको शुभ रिजल्ट्स तब तक नहीं देंगे। ऐसे में आपको गणेश भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ रहेगा। केतु के मंत्र जप करें, रात के समय कुत्ते को आप खाने के लिए भोजन डालें, किसी गरीब को आप एक 2 कलर का डबल कलर्ड कंबल बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, वो आप जरूर दान करें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। यहां पर अगर हम देखें तो केतु ग्रह इस कुंडली के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य से धनी बनाएंगे जब ये शुभ होंगे और भाग्य रूठा रहेगा जब ये अशुभ रहेंगे। ठीक उसी तरीके से ही लगन पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो जितने समय ये अशुभ रहेंगे 24 तारीख तक, तो वहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी परेशानियां लेके आ सकते हैं। या आप ये भी मान के चलें कि कोई लंबी यात्रा या छोटी यात्रा अगर आप करने की सोच रहे थे तो उसके अंदर या तो रुकावटें लेके आएंगे या जिस काम से आप बाहर जा रहे थे वो काम को पूरा करने में ये विघ्न बाधाएं डाल सकते हैं। पिता की तरफ से और छोटे भाई बहनों की तरफ से आपकी चिंता बनी रहेगी, या तो उनके स्वास्थ्य को लेकर या आपके और उनके तालमेल को लेकर, उसको भी ठीक करना जरूरी है। और केतु यहां पर बैठकर 9वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे, तो पढ़ाई लिखाई वाले लोगों को थोड़ा सा कष्ट देने की कोशिश करेंगे, या आप ये कह लीजिए कि कोई लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केतु के उपाय करेंगे तो आप इन सब परेशानियों से दूर रहेंगे, क्योंकि जो दूसरे शुभ ग्रह हैं वो इन्हीं भाव पे इस महीने अच्छे फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो केतु विशेष रूप से कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं खड़ी कर पाएंगे। बात करते हैं राहु की। तो राहु इस कुंडली में 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि के अंदर। मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ राशि में बैठे हैं। तो राहु का ये गोचर बहुत शुभ रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंधों को बनाने के लिए राहु आपकी मदद करेगा। पति पत्नी के रिलेशंस में बेटरमेंट आएगा, पार्टनर्स के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी। दैनिक रोजगार की दृष्टि से ये समय अच्छा रहेगा। भाग्य जो है वो साथ देता हुआ दिखाई देगा और छोटी और बड़ी यात्राओं को सफल करने में राहु का एक विशेष योगदान होगा। राहु यहाँ बैठकर लाभ भाव को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मधुरता लेके आएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो राहु का गोचर बहुत अच्छा है दोस्तों। पूरा महीना आप राहु के इस गोचर को एंजॉय करेंगे, इसका आनंद लेंगे। इस तरीके से हमने देखा कि 9 ग्रह इस महीने मकर लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसे शुभ और अशुभ फल देने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब तक अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। अगर किसी कारण से नहीं कर पाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आगे के सारे अपडेट्स सही टाइम पर, जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका प्रॉपर एक अपडेट आ जाए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार।
जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।